मीनातेर्निगमे मीनातेर्निगमे मीनाते षष्ठी के एक वचन, निगमे सप्तमी के एक वचन, दो पद है। ह्रस्व का अनुवृत्ति, शिति का अनुवृत्ति अंग से का अधिकार है। मीनातिरंग से शिति प्रत्यय पर तो ह्रस्व भवती निगमे विषय, वेद में ही होगा, लोक में नहीं। मी हिंसायाम धातु है, उभयपदी धातु है, शित प्रत्यय के प्रत्यय हुआ है, निगम के विषय में ह्रस्व कर दिया। स्नाविकरण वाला है तो प्र उपसर्ग पूरक मी धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में लाए जी, झोंदा अंतायश हो गया अंति, प्रमी अंति। अब उसको शब प्राप्त क्रियादिभ्य स्ना, स्ना का ना बचाए, शित प्रत्यय पर में है, दीर्घ मी को ह्रस्व हो गया मी। ह्रस्व यदि सामर्थ्याद गुण नहीं होगा, वैसे भी गुण प्राप्त नहीं होता कि उष्णा है गित ना, सार्वधातुकम अपित, गित्वाद गुण नहीं होगा। और तो मी ना अंति, स्नाभ्यस्त और आता, ना के आलोप हो गया, अंति मिला दिया, मीनंती प्रमीनंती, प्र में विद्यमान रेफ को लेकर के इनु मीना एक सूत्र है, उससे नत हो गया तो प्रमीणंती व्रतानी इत्यादि प्रयोग। अब यहाँ से गुण प्रकरण आरंभ होता है, रस प्रकरण पूरा हो गया। मिदेर गुण, मिदेर गुण, मिदेह सृष्टि के वचन, गुणा प्रथमा के वचन, शिति की अनुवृत्ति है, अंग से अधिकार है। मिदिरंगस्य इको गुणो भवति शिति प्रत्यय परतः। मिद धातु के जब अंग संज्ञा हो जाए, उस अंगभूत मिद धातु की इक को क्या हो जाएगा, वृद्धि। यदि गुणा कह दिया है, गुण का स्थानीय का नाम नहीं ले रहा है तो इको गुण वृद्धि। गुण शब्द से जहाँ कहीं भी गुण या वृद्धि शब्द से वृद्धि विधान हो वहाँ इका यह षष्ठ्यंत उपस्थित हो जाता है, इको गुण वृद्धि परिभाषा सूत्र से। इसे यहाँ जोड़ दिया उन्होंने, मिदर अंगस्य इको, मिदर जो अंग है उसका अवयभूता इक, उसको गुण होता है शित प्रत्यय प्रत्यय हुए। मेद्यति शन विकर्ण वाला है, दिवादिभ्य शन, मिद या ति, शन ने गित, गित्वा जब प्राप्त नहीं था, शन गित क्यों हुआ, सार्वधातुक अपित से गिद्दत हो गया। शन में क्या संज्ञा हो रहा है, श और न, शित तो सार्वधातुक संज्ञा तो है, इन पित न होने से गित हो गया। गिद्दत होने के नाते गुण प्राप्त नहीं था तो सूत्र ने विधान कर दिया। तो मी के से गुण हो गए तो क्या होगा, स्थाने अंतरतमा, ई को एकार हो गया, मेद बना। शन का यह है, लड़ते शब्द हो रखा है वहाँ, मेद्यति, मेद्यतः, मेद्यन्ति इत्यादि। मिद धातु किस अर्थ में है, हाँ इमिदा स्नेहने धातु है, इमिदा स्नेहने। जुसी च, जुसी च, जुसी सप्तमी के वचन चाप्य अनुवृत्तीय गुणांग से अधिकार है। जुसी च प्रत्यय परदा इगंतस्य अंगस्य गुणो भवति, इगंत अंगो करता है, इगंत अंग वाले धातुओं को गुण कर देता है। अजुहवु, अभिभयुहु, अभिभरुहु, ये रूप कहाँ के रूप है, ये लंग लगा है, प्रथम पुरुष बहुवचन, जी को जुस होता है, लंग लकार के रूप है, जी को जुसवा धातु है पहले वाले में, हु दानादनयो हो, इबी भय डुभरी धारण पोषण यो हो, इन तीन धातुओं का दिया। वो धातु से क्या हो जाएगा, लंग लकार, जी लाओ, जी को जुस कौन करेगा, जी का प्रत्यय पहले शप लाओ, शप को करो श्लू, श्लू को करो दित, तो हु पूर्वाभ्यास है ना, हलादी शेष की जरूरत नहीं हुई है। फिर कोश्चु जू, अभ्यास जू हु, अब हो गया वो भी अभ्यस्तम, सजभ्यस्तात् विधिभ्यश्च, जी को जुस कर देगा, अभ्यस्त से परे मिला जी, जुस हो गया। जुस होने से तो अ जुहू
जुस का उस है, जुस का उस बचेगा। अजुहु उस, तब इस सूत्र ने गुण कर दिया। अजुहो उस, एच अवादेश अजुहवुहु। एवमेव अभी भी में भी इसी प्रकार से ज्योत्यादि श्लोह, श्लोह से द्वित होकर के अभ्य संज्ञा होकर के तो सूत्र से जुस हो जाता है। अभी भरो में भ्री धातु है, वहां भी गुणों के एक भर बन गया, अभी भरू। सार्वधातुक आर्धातुकयोः, सार्वधातुक आर्धातुकयोः, सार्वधातुक आर्धातुकयोः सप्तगति वचन एक ही पद अंग से अधिकार है। सार्वधातुकंच आर्धातुकंच इति सार्वधातुक आर्धातुके तयोः इतरतुन समास हुआ है। अनुवृत्तीय गुण का अंग से अधिकार है। अर्थ सार्वधातुक आर्धातुक च प्रत्यय पर्द इगंत से अंग से गुण भवती, इगंत अंग को गुण हो जाता है। इन सभीयों में इको गुणवृद्धि सूत्र के एक उपस्थित हो रहा है। अतएव सार्वधातु के दृष्टांत दे रहे, तरति नयति भवति। तरति में क्या है? त्रि प्लवन संतरणयो, त्रि धातु है। लट तिप शप वर्तमान से गुण किया, गुण किया तो रण रपर हो गया, तर बना तरति। तरति शोकम आत्मविद उपनिषद में आया है। नयति में नी प्रापणे धीर नी है, निधान लट तिप शप गुणे आदेश हो गया, नयति बन गया। एवमेव भू धातु का भू सत्ताया गुण होगा तो ओकार होगा, अवादेश भवती। आर धातु के दृष्टांत दे रहे हैं, क्री धातु से त्रिच कर दो या लुट लकार लाओ तो भी यही दिखेगा। क्रीधन त्रिच, क्रीधन त्रि रहेगा। एकाचोपदेश है अनुदात्तात अनड़ादि धातु होने से इट नहीं हुआ, क्रीधन त्रि रह गया। तो वर्तमान से ने गुण कर दिया, करधरंत्री कर्त्री स्वात्पत्ति करो करता। देव से परमेत कर्तृत्व कौन किया? अचौराभ्याम द्वे, उसे द्वितीय से दो तकार दिख रहा है। अतो लुट लकार कर तो क्या होगा? तिप, तिप को लुटा प्रथमस्य डार और डा हो गया है ना, कर्तृ डा। और क्या प्राप्त था? शप, शप को बाद गए सतासी तास, तो क्री तास डा, डिस्टेर लोप, तास का आसलोप हो गया। त और आ क्री दंता, वर्तमान से गुण कर दिया, सार्वधातु कर दिया, कर्ता बन गया। जित वही अचौराभ्याम द्वे। ची चैने धातु का रसविकारांत दृष्टांत है, ची चैने धातु से वही त्रिच कर दो, चेता स्तुतौ, उसके भी स्तोता। त्रिच में करते स्वादि उत्पन्न करके बनाना पड़ता है, और तास में तो झंझटी नहीं, सीधा बन जाता है। जागरो अविचिन्नल गित्सु, जागरो अविचिन्नल गित्सु, जाग्रह षष्ठी के एक वचन है। धातु क्या है? जागरी, निद्रा क्षय, जागरी निद्रा क्षय धातु है। उस धातु का षष्ठी में बना है जाग्रह। अच्छी अविचिन्न नल गित्सु में समास है, गा इत्यस गित, पहले बहुरी समास बना लो, फिर विश्च छिंच नलच गिच्छ इति विचिन्नल गितः इतर समास है। न विचिन्नल गित इति अविचिन्नल गितः तेषु इति अविचिन्नल गित्सु। अनुवृत्तीय सार्वधातुक आर्धातुक्यो गुण का अंग से का अधिकार है। अर्थ जागृति अंग से गुणो भवति, जागृत धातु के अंग को गुण हो जाता है। कब? वि चिन नल गित, ये चार प्रकार के प्रत्ययों को छोड़ करके सार्वधातु को आर्धातुकेषु प्रत्ययेषु परतः जागरयति, जागरयति। जागृत से क्या हो गया? जागृति कैसे बना?
निच, जागृत निच। सोने के लिए प्रेरणा नहीं दे रहा है, यहाँ जगने के लिए प्रेरणा दे रहा है। कोई सोना चाहता है और आप कहते ना जगने के लिए प्रेरणा देता है, अरे मत सो, जाग रही है। तो जागरी निच है, निच के प्रत्यय आधा संज्ञा हुई। निच का क्या होता है? अर्ध संज्ञा। अर्ध संज्ञा होने से वर्तमान सूत्र ने भी, चिन्ह, नल, गित इन सब से अलग होने के कारण से गुण कर दिया। जागरी को गर हो गया, जागरी धातु बना। निजंत धातु क्या हो गया? जागरी। सनाद्यंत धातव लट तिप सब गुण आदेश बना हो गया, जागरयती बना। नुल में जागरक, साधु जागरी, साधु जागरी। निनी प्रत्यांत, तच्छल तद्धर्म तत्साधुगारीषु, इसे साधु विशेषण दिया जान करके। नमण में दृष्टान दे रहे, जागरम जागरम इति, जागरम जागरम, जागरो वर्तते। घाई, घाई का कार बचा है, इसने गुण कर दिया, जागरह। जागरिता, जागरित में क्या है? क्ता, क्ता और तवतु, कितते, इन सब कितों में भी गुण कर दिया है ना। किंगित गुण निषेध करने नहीं आएगा विशेष विधान करने से। अरे जागरी धातु है, इट करो, गुण करो, हो गया। अनेकाश धातु है ना, सेठ धातु है, निजंत बनाने की जरूरत नहीं है। जागृतवान नीचे दिया भी है सूत्रों को, थोड़े थोड़े संकेत चिल्यार्थक निनी प्रत्यांत बता दिया। साधु जागरी में जागरम जागरम में आभिषण नमूल च दे, आभिषे द्वित्व भी हो गया। जागर भावे से गए हो रखा है, इतनी नीति से, अचय नीति से आवृत्ति हो जाएगी। सार्ध से प्राप्त गुण का किंगिची से या निषेध प्राप्त था, प्रकर सूत्र ने निषेध को बाध करके पुनर्विधान कर दिया, इसलिए विशेष सूत्र बनाना पड़ा। पुगंत लघुपदस्य च, पुगंत लघुपदस्य च, पुगंत लघुपदस्य षष्ठी के एक वचन च वे दो पद है। पुकी अंत ही पुगंत, पुक का अंत में जिसका उसे क्या कहेंगे? पुगंत। पुक का विधान कौन करता था? अर्ति ह्री ब्ली इत्यादि सूत्र से पुक आगम होता है। और पुक आगम होने से वहाँ पूर्व में दीर्घ इकार रहते हैं, ब्ली ह्री ये सब दीर्घ है, तो भी गुण हो जाएगा। रस होता तो पुगंत लोग से हम गुण कर सकते थे, इसी सूत्र में लघुपद कहने से हो जाता। लेकिन ये लघुपदत्व तो गुण नहीं हो सकता, क्योंकि सब वहाँ दीर्घिकार थे। ब्ली ह्री है कि नहीं, नोई सब दीर्घिकार। नहीं ठीक है। पुक आगे में सती अंते यस्य, इसे सप्तमी बोल रहे हैं। पुगंतः सप्तमी तत्पुरुष लिखा भी आगे, इसीलिए लघ्वी चसौ उपदाचित लघुपदा कर्मधारे तत्पुरुष समास है। पुगंतश्च लघुपदाचित पुगंत लघुपदम तस्येति समाहार्थ समास हुआ। सार्धातुकार्धक अनुवृत्ति गुण का अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। पुगंतस्य अंगस्य लघुपदस्य च इकः स्तार धातु के आर धातु के च परतो गुणो भवति। पुगंत अंग हो अथवा लघु उपदा में हो ऐसा अंग हो, उन अंगों के अवयवभूता जो इक है, अंगों के अवयवभूत इक को गुण हो जाता है सार्धातु प्रत्यय प्रत्यय अथवा आर्धातु प्रत्यय प्रत्यय। ब्लेपयति उसी सूत्र अर्ति ह्री ब्ली अर्ति ह्री ब्ली ह्री नुई क्षमायाताम पुंग नौ, वहाँ ये सारे धातु वहीं कर लिया, ब्ली ह्री क्नुई। वो पुक आगम कर देगा, जब पुक आगम कर देगा तो क्या हो जाएगा? पहले तो हमें तो सीधा है, ब्लीप बनेगा, रीप बन जाएगा, है कि नहीं। और इकार को गुण हो गया तो ब्लेप रेप, निच की मिला दिया ब्लेपी रेपी, लटतिप सब गुण आदेश ब्लेपयति रेपयति। जब निजंत के निच के ई को गुण कौन करेगा? ये नहीं करेगा,
सार्वधातुक आर्धातुक ऐसे होगा, ये ध्यान रखना। यह धातु ब्ली के ई को ये सूत्र गुण करेगा और ब्लेपी निजन धातु बना, लट तिप शप लाओगे तो शप के प्रति गुण जो करेगा सार्वधातुक आर्धातुक गुण करेगा। रेपैति भी इसी प्रकार से कुनुई में विशेष क्या था, कुनुई यकारांत है, पुकागम करोगे कुनुई प रहेगा, निच का ई इधर है, तब लोपो विहर्वनी धातु के यकार लोप करो, नूप बना। अब पुगंती को मिल गया ऊ, उसे गुण हो गया क्नोप, निच को मिलाया तो क्नोपी धातु सनाद्यंत धातवा लट तिपशप होकर के क्नोपयति। ब्ली धातु वर्ण अर्थ में था, ह्री धातु लज्जार्थ में और कुनई धातु शब्द अर्थ में था। शब्द है लोकपद का दृष्टांत भिद धातु, भिदिर द्वैधी भाव है, भिद धातु से क्या कर दिया आपने, लुट। लुट कौन करेगा, एक और भी लुट चा सूत्र ही है, वैसे लुट हो जाएगा सीधे भावार्थ के अधिकार में। तो लुट गया क्या हो गया, यू और ना कहो, आना बचेगा यू को, उस अन के परते हुए इसने गुण कर दिया लघु पदो भेदन। अन का क्या संज्ञा होगा, आर्धातुक संज्ञा। वह सब सार्वधातु के दृष्टांत है, ये आर्धातु का दृष्टांत, पुगंत सार्वधातु का दृष्टांत था और अब यहाँ लोक पद आर्धातु का दृष्टांत है। भेदनम छिद्र द्वैधी, ये भी द्वैधी भाव अर्थ में ही है। छेदनम भित्ता छित्ता त्रिच प्रत्यांत, त्रिच प्रत्यांत का दृष्टांत ये भी आर्धातु के दृष्टांत है, भित्त और छिद धातु से ही बनाया। नाभस्तस्याची पिति सार्वधातुके, नाभ्यस्तस्याची पिति सार्वधातुके, नाभ्यस्तस्याची पिति सार्वधातुके में न अभ्यय है, अभ्यस्त षष्ठी एक वचन, अची सप्तमी एक वचन, पिति सप्तमी एक वचन, सार्वधातुके सप्तमी एक वचन। पकारित्य से पित तस्मिन् इति बहुव्रीहि समास है। अनुवृत्ति पुरुष से लघु पदस्य, एक देश का अनुवृत्ति कर लिया, गुणा का अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। अभ्यस्त संचक अंग से लघु पदस्य एक अजादौ पिति सार्वधातु के परे गुणो न भवति। गुण प्रकरण विधि हुआ, अब निषेध आरंभ हुआ। अभ्यस्त संजक हो, अभ्यस्त संजक कहाँ होता है, उभय अभ्यस्त, जब दित्त हो गया तब होता है। द्वित्व होगा तब का मतलब कहाँ होगा द्वित्व, ज्योत्यादि गण में, लेट लकार में, हाँ चंगी परे, सन परे, यंग, यंगलुक, इन सब जगहों में द्वित्व होने पर हमें अभ्यस्त संज्ञा वाला मिल जाता है। यहाँ पहले श्लोक का दृष्टांत दे रहे, देखिए ने निजानी दृष्टांत देंगे। निजिर धातु, निजिर धातु सम्मार्जने, धोना, बर्तन धोते हो ना, उसका नाम निज धातु, निजिर। निज धातु से हमने क्या किया, लोट लगा और उत्तम पुरुष ने निजानी बना रहे। उत्तम पुरुष एक वचन, मेर नी, क्या है सूत्र, मेर, मी को नहीं हो गया, मिप का मी को नहीं हो गया। निज धातु है, वहां पर मिप है, शप आया, उसको क्या कर दिया, श्लू हो गया। श्लो होने से श्लो से द्वित्व हुआ, पहले निज निज और मिप, निज निज मिप रहेगा। निज निज मिप के रहते हुए मेरनी हो गया, वहां पर मिप को निज निज नी हो गया। तब सूत्र दे रहे यहाँ निजाम त्रयाणाम गुण श्लौ, अभ्यास को गुण कर देता है, नी को ने हो गया, ने निज और नी है वहां आड़ुत्तमस्य पिच्छा, आठ अगम कर दिया, ने निज आनी है, मिला दीजिए ने निजानी, ने निजानी। या ने निजानी में निज गई, नी कहीं को भी तो गुण होना चाहिए, तब उस सूत्र निषेध कर दे। नाभ्यस्त आजादी है ना, आनी, आव, आम, ये सब क्या है, आजादी हो जाता है। पित्त भी है, आड़ुत्तम से पित्त, पित्त है वो, इसलिए आजादी पित्त और सार्वधातुक प्रत्यय है, पर में
उसके प्रत्यय हुए प्राप्तता लघुपद गुण पूर्व सूत्र से पुगंत लघुपद, उस लघुपद गुण को वर्तमान से निषेध कर दिया, निज के कार को गुण नहीं हुआ, किंतु अभ्यास को गुण अलग विधान कर दिया है, उस सूत्र से अभ्यास को गुण हो जाएगा। निजाम त्रयाणाम गुणाश्लव सूत्र से गुण हो गया अभ्यास को। अन्य निजम, अन्य निजम में कहाँ का रूप है? लंग लकार। वहाँ भी लंग लकार में भी आजादी प्रत्यय क्या मिलेगा? मिप को अम होगा, तस्तम तांतंताम अम हो जाता है, और पित्त भी मिलेगा। बाकी जो आजादी मिलेगा लेकिन वो पित्त नहीं होगा। जैसे जोंत अंत अन बचेगा, लेकिन अन बचेगा तो गित है, सार्वधातुक अपित गित हो जाता है। इसलिए मिप का दे रहे दृष्टांत। तिप सिप मिप में तिप्पी हला दी, सिप्पी हला दी, मिप को अम आदेश जब होता है आजादी हो जाता है, आजादी पित्त मिल गया। और वहाँ लोट लकार में उत्तम पुरुष तीनों में ही 8 आगम होगा, 8 तीनों के तीनों में पित्त होने से आजादी पित्त तीनों हो जाता है, आनी आवा आम। इसे यहाँ लोट उत्तम पुरुष का दृष्टांत और लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन मात्र का दृष्टांत देंगे। एवमेवा वे विजानी अवे विजाम, विचर धातु परि वे विषाणी पर्य वे विषम, विश्व धातु, ये तीनों निजादि 3 का दृष्टांत दिया जान करके। निजादि 3 वही सूत्र तीनों में लग गए, अभ्यास गुण हुआ। भूसुवोस्तिंगी भूसुवोस्तिंगी भूसुवोह षष्ठी के द्विवचन, तिंगी सप्तमी के एक वचन, भूश्च सुश्चेति भूसुवौ तयः इतर समास हुआ। भू धातु आप जानते हैं, भू सत्तायाम, अशुंग प्राणी गर्भ विमोचने, केवल आत्मा लेना में शुई नहीं लेना, अभिशव वाला शुंग दीर्घकार शुंग आत्मपदी अदादिगण का धातु है। प्राणी गर्भ विमोचने, प्राणी जब गर्भ का विमोचन करता है माने बच्चा पैदा होना, इस अर्थ में प्रसव प्रसवालय लिखा रहता है अस्पतालों में, लिखा रहता प्रसवालय है, जहाँ गर्भिणियों का बच्चा वहाँ जन्म होता है। आदमी होना कोई जरूरी नहीं है, पशुओं में भी होता है, गर्भ विमोचन नहीं होता है, वही बच्चा पैदा करते हैं, उनका गर्भ विमोचन होगा। ले जाने वाला पुरुष हो या ना हो, उसे क्या लेना देना है, बच्चा तो स्त्री से ही पैदा होगा, मादा से ही पैदा, पशुओं में भी। उन सबको शुंग धातु से बोल रहे, गर्भ विमोचन करना। 2 धातु लिया। अभूत ये कहाँ का है? हाँ, लुंग लकार। लुंग लकार में हाँ प्रथम पुरुष एक वचन हो, तो क्या हुआ? भू धातु से गाचिस्ता गुपा भूप्या सिचप पर से सिजलुक हो गया। सिजलुक होने से भू और तिप के तकार है, तिप के तकार से पिच सार्वधातुक मिल गया हमको। पिच सार्वधातुक मिलने से गुण प्राप्त था। सार्वधातु का अर्धातु का यो हो, वर्तमान से निषेध कर दिया, गुण नहीं हुआ, अभूत बना। अभूह लंग लकार का रूप है, अभूह लंग लकार का रूप है। लंग लकार कहाँ का दिया? सिप का, मध्यम पुरुष एक वचन, सिप का। अभूवम ये कहाँ का है? लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है। अभूत भी लंग लकार का ले सकते हैं, अभूत भी लंग लकार का ले सकते हैं, कैसे लेंगे? अभवत बनता है, अभवत बनेगा, वहां नहीं ले सकते। इसे अभूत, अभूहो, अभुवम ये सब आपके लुंग लकार का लिया। तो नीचे दिया है भुवुक लुंग लिटाह से उक आगम एवं मिप को अम हो गया, तब अभुवम बना। बाकी तो में नहीं होता, केवल वहां हुआ भुवुक लुंग लिटाह। तो लुंग लकार के सब रूप है। एवं वहां लोट लकार के दे रहे, सुवई सुवावहई सुवामहई। स्वादी है,
लोट लकार स्वादि है तो श्नु होना चाहिए, स्वादिभ्य श्नु, नु कहाँ चला गया? लेकिन वेद में प्रयोग हुआ है ये, इसलिए वहां श्नु छांदस लुक हो गया। सुपोधातु जो क्या उसका नाम नहीं, सपाम सुलुक पूर्व सर्वना छाया डाड्या या जा, और लुक कर देता है। और छांदस लुक करने के लिए ऐसे प्रत्ययों को जहाँ रूप जैसा है सिद्धि के लिए लुक करना पड़ता है। तो यहाँ जो नु प्रत्यय था वो लुक हो गया, तो क्या बचा? इसलिए शु दीर्घकारांत धातु बचा है, और उधर लोट लकार में इड वही महिंग, इट गई को क्या हुआ? इट गई को तिता प्रणाम टेरे करो पहले, ये हो गया। फिर ये था आई, आई हो गया, तो सु आई है, सु आई है, तब उवंग हो गया। अच्छे शुद्धात भोर इवंग वंगो उवंग हो गया, सुवई। इनमें आ वही, आ वही था, वही था, वही मही, आड़ुत्व से पिछाटम कर दो, आ वही आ मही, तेरे तम प्राप्त, तेरे तुम हो जाएगा। पहले आ वहे आ महे, एत आई लोट लकार में आ वही आ मही, सु आ वही सु आ महे, उवंग कर दो तो सुवा वही सुवा महे। उतो वृद्धिर्लुकी हली, उतो वृद्धिर्लुकी हली, गुण विचार समाप्त हो गया, वृद्धि विचार आरंभ होता है यहाँ से। उतः षष्ठी एक वचन, वृद्धि प्रथमा के एक वचन, लुकी सप्तमी का वचन, हली सप्तमी के एक वचन, 4 पद है। पिति सार धातु के एक अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। उकारांत से अंग से वृद्धिर्भवती लुकी सती, हलादो पिति सार धातु के, हली कहने से पहले तो अच्छी पिति आ रहा था, अब हली हो गया। पिति सार धातु की अनुवृत्ति है, से हलादि पिति सार धातु में सूत्र लगेगा। धातु कैसे होना चाहिए? उकारांत अंग होना चाहिए। उतो उकारांत संग से वृद्धि भवती लुकी सती, इनका लुक होने पर, लुक का मतलब आपको आदादिगण का ही लेना पड़ेगा। अधिप्रवृत्तिभ्या शपः, शप को लुक होता है, इसलिए अदादिगण के सब दृष्टांत लेंगे यहाँ। यौती, यौशी, यौमी, तिप सिप मिप का दृष्टांत लिया। यू धातु से यू मिश्रणा मिश्रणय से तिप सिप मिप पाने पर क्या हुआ? शप, शप गो लुक, लुक होने से यू और ती है, हलादि पित सार धातु पर में है, अतएव वृद्धि हो गई। प्राप्त क्या था? गुण। कौन सूत्र से? सार धातु का धातु। उसके बाद कर किसने वृद्धि कर दिया? योति बनना था, बन गया यौती। यौती, यौशी, यौमी, यौति युता युवंती, यौशी युता युथ, यौमी युवा युवा। एवमेव नु स्थितौ, नु स्तुतौ, नु को किणकार क्या हो जाएगा? नौणः, नु बन गया। वही प्रक्रिया नौती, नौशी, नौमी, नौमी सरस्वती का स्वर नौमी तव पादयुगम। एवं स्तौति, स्तौमी एरबन, ये भी क्या है? स्तुति अर्थ में ही है। स्टोई धातु है, स्टोई, स्टोई का धात्वादेश स, शकार हट गया है कि नहीं, तो स हो गया, वो स तो स्तुति भी हट गया, स्तु बन गया। निमित्ता पाए निमित्त के से पाए, स्तौति, स्तौषी, स्तौमी बनता है। विधि सामर्थ्यात कई चीजें प्राप्त को बात करके कार्य करना पड़ता है। ऊर्णोतेर विभाषा, ऊर्णोतेर विभाषा, ऊर्णोते षष्ठी के एक वचन, विभाषा विभक्ति प्रतिरूपक अप्य। वृत्ति का अनुवृत्ति हली पीति सार धातु के भी अनुवृत्ति अंग से का अधिकार है, अंग से का अधिकार है। ऊर्णोतिर विभाषा वृद्धिर्भवती हलादो पीति सार धातु के परता। ऊर्णोई आच्छादन अर्थ में, ऊर्णोई धातु आच्छादन ढकना अर्थ में,
और्णु क्या है? अनेकाश धातु है, इसलिए सेठ धातु है ऊर्णु। यहाँ की संज्ञा उभयपदी हो गया। उसे पहले आप परसपति का दृष्टान दे रहे हैं। प्रो तो प्रोपसर पर ले लिया, ऊर्णौति, ऊर्णौति था, प्र के साथ गुण हो गया, प्रोर्णौति बना दिया। वृद्धि हुई तो प्रोर्णौति, वृद्धि नहीं हुई तो प्रोर्णोति। नु के उकार को क्या हो गया? प्राप्त गुण को बात करके वृद्धि कर दिया विकल्प से, विकल्प से वृद्धि। कि पुरुष सूत्र था ही, गुण कर ही रहा था, है ना, तस्चा ही है पुरुष सूत्र। तब उसको बाद के इसने विकल्प से वृद्धि कर दिया। ऊर्णौति ऊर्णोति, प्रोपसर जोड़ दिया है, प्रोर्णौति प्रोर्णोति, प्रोर्णौषि प्रोर्णोषि, प्रोर्णौमि प्रोर्णौमि। हलादि पिसार धातु में होने से तीन में टिप से बिप में ही होता है रूप। गुणो अपृक्ते, गुणो अपृक्ते, गुण प्रथम एक वचन, अपृक्ते सप्तम के एक वचन, दो पद है। ऊर्णोते हलिपिति सार धातु के अंगस्य का अनुवृत्तिम अधिकार है। उसी धातु को प्राप्त वृद्धि को बाद का नित्य गुण करेगा। वृद्धि तो विकल्प से प्राप्त था ही, उसको इसने नित्य गुण करने के लिए अलग सूत्र बना दिया। लेकिन कब करता है? केवल अपृक्त प्रत्यय हो तो। अपृक्त कहाँ मिलेगा आपको? तिप और सिप, ये दोनों क्या हो जाएंगे? ई चला जाएगा तस् से है तो अपृक्त संज्ञा वाले प्रत्यय रह जाएंगे त और स। वही दृष्टांत दे रहे। प्रोर्णौत प्रोर्णोह प्रोर्णोत, तो ऊर्णो इत्येतस्य अंगस्य अपृक्ते हलिपिति सार धातु के परतो गुणो भवति, इसलिए नो हो गया। नोत प्र ऊर्णोत प्र ऊर्णोह। लंग लकार में वो भी प्रद में क्या होगा? 8 होगा। आठ अजादी नाम ऊर्णु है, ऊर्णु का 8 होगा। आ ऊर्णु 8 से वृद्धि होगी, और्णु प्र से फिर औ का वृद्धि होगी, प्रौर्णु। नु के को गुण हो गया प्रौर्णो, तिप के तगार सकार है प्रौर्णोत प्रौर्णोह, ये बन जाएगा। इसलिए औकार दिख रहा है आपको, प्र में औकार इसलिए दिखाई दे रहा। आठ अजादी नाम है ना, 8 आगम होगा तो आटश्च से वहां वृद्धि हो जाएगी। धातु के आदिभूत उकार अजादी होने के नाते रूप बना। तृणः इम, तृणः इम, तृणः षष्ठी एक वचन, इम प्रथमा एक वचन, दो ही पद है। हलिपिति सार धातु के अनुवृत्ति और अंग से अधिकार है। अर्थ तृणः इत्येतस्य अंगस्य इम आगम भवति हलादपिति सार धातु के परतः। त्रिहु हिंसायाम धातु है, त्रिहु धातु हिंसायाम, हिंसार्थ में। उस धातु से क्या कर दिया आपने? लट तिप शब प्राप्त रुदादिभ्य स्नम, रुदादिभ्य स्नम। स्नम क्या है? मित है ना, हलंत्य समकार की संज्ञा, मिदिचो अंत्यात पर, इसे त्रि के बगल में वो नुम बैठ गया। स्नम स्नम, स्नम के न बैठ गया। त्रि न ह, और आगे क्या रहेगा? तिप, तिप का ती है कि नहीं? त्रि स्न का न और हा, त्रि धातु था ना, फिर तिप, सबको बात करके आपने स्नम कर दिया, स्नम हो गया बीच में। और त्रि का रिकर्ण से नकार क्या हो जाता है? न, रिवर्णान्नसनतम वाच्यम, त्रिण धंती। बाकी प्रक्रिया आप जानते हैं क्या होगा। हलादिपिति सार धातु के इम आगम भी होगा। इस सूत्र क्या करेगा? इम आगम करेगा। इम कहाँ होगा फिर? जो अंत्यात पर, न के बगल में बैठ के ई, तृण यह बन जाएगा धंती। अब इन दोनों के साथ गुणा बन जाएगा
तृणेह धन ती। अब होड़, होड़ा को ढ करेगा, जिससे तो धो धा ठुना ठू ढी बना, ढ और ढी है, ढोढ़े लोपह, त्रिने ढी मिलाद रूप बन गया त्रिनेढ़ी। और सिप में क्या है, त्रिनेक्षी बन जाएगा। प्रक्रिया सब यही रहेगी, इतना ही फर्क है। यहाँ सी है तो हा को जब ढ हो जाता है क्या होगा, षडो का सी, ढ को क हो जाएगा, त्रिनेक धनसी, षडो का सी सूत्र लग गया। अब इस सकार को आदेश प्रत्यय, कश संयोग श हो गया, त्रिनेक्षी। त्रिनेक्षी और त्रिनेहमी, मिप त्रिनेहमी। एवं लंग लकार के लिए अत्रिनेट, लंग लकार का रूप क्या दिया, अत्रिनेट। लंग लकार में अत्रिनेट बनेगा, इतना ही फर्क है। अत्रिनेट दिया, षडोक का सिया दिला दिया है इन्होंने। अत्रिनेट में क्या हो गया, जलाम जशोंते, फिर पावसाने, टा ड दोनों बने, अत्रिनेट अत्रिनेट। होड़ा के ढकार को ड, ड को ट नेरो बनता है। ब्रुवा ईट, ब्रुवा ईट, ब्रुवा पंचमी के एक वचन, ईट सप्तमी के एक वचन। हली पिति सार्धातु के सप्तम्यंतों का अनुवृत्ति आया, अंग से का अधिकार है। ब्रुवे तस्माद अंगाद उत्तर से हलादे पिता सार्धातुकस्य ईट आगम भवती। सप्तमी को षष्ठी कैसे बना दिया वृत्तिकार ने, कैसे हो जाता है षष्ठी है? हमने बताया था दो परिभाषाएं हमेशा तीन अंश को खड़ा करते हैं। तस्मृति दृष्टे पुरस्य तस्माद इतिदर्श्य, ये क्या करते हैं, अव्यवितांश है कि नहीं, अव्यवितांश, षष्ठ्यंश और पूर्वत्व और परत्वंश, ये खड़ा करते हैं। अब जो षष्ठी जो आएंगे तस्में उत्तर से आ गया ना, वो गए षष्ठी पर में, पर के स्थान में, वह उसके स्थान पर करना है। वह षष्ठी का है, सप्तम्यंत है दोनों, एक पंचम सप्तम्यंत। तब निर्णय क्या दिया, उभय निर्देश है पंचमी निर्देशो बलियान। सप्तमी के कारण से क्या हम कर ले रहे थे, पूर्व के स्थान में ईट आगम करो, और पंचमी कारण से उत्तर के स्थान में ईट आगम करो। कहाँ करो, निर्णय नहीं हो रहा था, तो परिभाषा है तब उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान। जब पंचमी बलवान हो गया तो सप्तमी को षष्ठी में परिणाम कर देंगे। जैसे ढ सी धुट, ढ पंचमी, सी पंच सप्तमी, तो डात परस्य सस्य, सी को क्या कर दिया, सस्य, षष्ठी बना दिया। अब यही नहीं, उभय निर्देश है पंचमी निर्देशो बलियान। पंचमी निर्देश बलवान हुआ तो तस्मात् उत्तर से प्रवृत्त हुआ, तस्मात् उत्तर से प्रवृत्त हुआ तो पर के स्थान में करने को कहेगा। अतः जो तीनों सप्तमी थे, हली पिति सार्वधातुक है, तीनों को षष्ठी कर दिया। देखो हलादेह पितः सार्वधातुकस्य, तीनों षष्ठी हो गया, उसको ईट आगम हो जाता है। दृष्टांत ब्रवीति राजा वचनम अब्रवीत, गीता में अब्रवीत प्रयोग हुआ, लंग लकार, ईट आगम हुआ है। ब्रू धातु से क्या हो गया, तिप, तिप को हो जाएगा ईट आगम। ब्रू ती है, ईट हुआ तो ब्रू ईति बन गया, शप लुक हो गया। बुरी व्यक्तायाम वाची, बुरी धातु क्या है, व्यक्तायाम वाची है। अधिक प्रदेश शब्द लुक हो जाने से ब्रू और तीता पर में हलादि पे सार्वधातुक मिल गया। इधर ब्रू है, धातु है, उसको ईट आगम हुआ। ईट होगा तो कहाँ होगा, आद्यंतो टकितो, ईति बना, ब्रू ईति, सार्वधातुक गुण कर दो, ब्रो ईति, ये चो अव्यवादेश हुआ, ब्रवीति, ब्रवीषि, ब्रवीमि।
हलादि पित्त के कारण से तिप से मिप 3 का ही दृष्टांत होता है, अन्य दृष्टांत नहीं होता। अदादि यंगो वा यंग पंचवचन वाप्य ईट की अनुवृत्ति हलिपिति सार्धातुक अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। यंग उत्तर से हलादिपिति सार्धातुक ईडागमो विकल्पेन भवति। यंगंत धातु से उत्तर में आया हुआ हलादिपित जो सार्धातुक है उसको ईट आगम विकल्प से होता है। शाकुनिको लाल लपीति यंगंत से उत्तर में हलादिपित सार्धातुक हो तो ईट आगम विकल्प से होता है। लप धातु है, लप धातु से यंग लाओ, लप धातु से यंग लाओ तो क्या होगा? यंग कौन लाएगा? तो यंग हुआ, यंग का या बचेगा तो लपदन या, लपदन या तो संयंगो द्वित्वा लप लपदन या, लप लपदन या पूर्वाभ्यास हलादि शेष ल लपदन या रहेगा। ल लपदन या दीर्घो अकित सूत्र दीर्घ करेगा तो लाल लप्य, ला लप्य यंगंत हो गया धातु। अब यंगन दासा कौन करे? धा संज्ञा सनाद्यंता धातु। लट तिप शप आया, शप का क्या होगा? लुक। क्यों? हाँ, क्योंकि यंगंतो यंगलुगंतों को अदादिगण में मान लिया गया, अदादिगण में मान लिया गया। अतएव अदादिगण के अंतर्गत होने से शब को लुक हो गया तो लालप्य और तीर हो गया, लालप्य तीर। यकार का लोप होगा, लोपो व्योर्वली, लालप तीर हो गया। अब उसको ईट आगम वर्तमान सूत्र कर दिया तो लालप ईति बना, मिला दो लालपीति, एवमेवा वावदीतीर बना। वध धातु व्यक्ता वाच्य में ही है। त्रिधा बद्धो वृषभो रो रवीति, रो रवीति, रू अश्रु विमोचन है, रू रोने अर्थ में होता है। रो रवीति पक्षियों का कूजन, कूजन में भी होता है। वृषभ बोल रहा है, वृषभ के कूजन में होता है रो रवीति।